हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। अम्बवा के डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक नयावत चैन हो रामा, डरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक नयावत चैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। बसवारी में मधुर सुर बाजे, बसवारी में मधुर सुर बाजे, बिरही पपीहरा बोलन लागे, मधुर मधुर मधुबैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। आस अधूरी प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा सूनी डगरिया, आस अधूरी प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा सूनी डगरिया, डरत जिया बेचैन, डरत जिया बेचैन हो रामा, डरत जिया बेचैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत बेचैन, हिया जरत रहत दिन रैन। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। होरी इस गाने को तब गाता है जब उसके जीवन में काफी संकट आया हुआ है। उसका अपना लड़का गोबर
छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो पिता का साथ छोड़ के चला जाता है, जबकि उसको बेटे के सहारे की बहुत ज़रूरत थी। उसके विरुद्ध में वो सीधा-साधा था और उसके विरुद्ध में छली कपटी लोग बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे थे और वो कर्ज़े में डूबा हुआ था और उसे जो भावनात्मक सहारा था, जो उसे एक दृढ़ बुढ़ापे की लाठी के रूप में बेटे की ज़रूरत थी, वो उसको ना रहा। वो उसका बेटा गोबर उससे झगड़ा करके और अपनी बहू को लेके चला जाता है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। होरी की और दूसरी कोशिश अपने 2 भाइयों के साथ अच्छा संबंध रखें और उनसे एक हेल-मेल से जो दृढ़ता आती है, जो एक संबल मिलता है, वो भी इसके जीवन में नहीं था। बल्कि उसके एक भाई ने जलन में क्या हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी साध जो गाय रखने की है, गाय खरीदने की है, वो उधार में एक गाय लाता है और उसका कर्जा चुकाना है और वो उस गाय को ज़हर देता है उसी का भाई। हालाँकि वो पागल सा हो जाता है, 5-6 साल के बाद आता है, तो होरी का हृदय इतना विशाल है कि वो अपने भाई को माफ़ कर देता है। लेकिन जिस समय वो एकदम अकेला और असहाय है और निर्धनता उसके ऊपर हावी हो गई है और वो बहुत ही मुश्किलों से घिरा हुआ है। उस वक़्त वो घूम रहा है गाँव में और ब बसंत आया हुआ है। चारों तरफ जो है प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में है। बच्चे पशुओं के बच्चे खेल रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति को खुश होता हुआ देख होरी का हृदय जो है वो गाँव उठता है। एक ही साथ ये जो कहते हैं ना द प्लीजिंग एंग्सियस बीइंग, ये आदमी है जो कभी खुशी में भी कहीं न कहीं दर्द उसके दिल में रहता है। कोई न कोई एक कोना दुखता है उसके दिल का। वो इस गाने के माध्यम से आप उसका जो है अंदाज़ा पाएँगे कि एक व्यथित बहुत ही भग्न हृदय और बहुत ही तकलीफ़ों से लड़ता हुआ होरी गाता है, लेकिन अपने कष्ट भी उसी समय अ, उसको याद रहते हैं और उसका एक बहुत ही मार्मिक ये गीत है। अनजान ने लिखा है और पंडित रविशंकर ने इसका जो है सुर दिया है, संगीत दिया है, जो कि अनुपम है और मुकेश जी ने इसको गाया है और क्या कहा जाए मुकेश। मुकेश जी और रफ़ी साहब ऐसे गीतकार, ऐसे गायक थे, जिनका जो इस धरती के आदमी नहीं थे। ये दर्द लाना, ये सिंसियरिटी लानी गाने में गानों में जो रफ़ी साहब और मुकेश ने ख़ास करके जो दर्द पैदा की है, जो जैसे लगता है कि उन्होंने कितना दुःख झेला और समझा है, आदमी की परिस्थिति को कितना झेला है खुद के जीवन में, ये महसूस करना दूसरे के दर्द को, ये रफ़ी और किशोर साहब से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए ये एक इmmॉर्टल गीत है। हालाँकि 1963 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी गोदान और इसमें जो राजकुमार ने होरी का चरित्र निभाया है और राजकुमार ने जो जिस व्यथा को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया है, वो बहुत ही सुंदर। आप तीसरे अंतरे को जो आस अधूरी प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा सूनी डगरिया, डरत जिया बेचैन। आस अधूरी वो जो है कि गौ लाना, एक खुशहाल जो है परिवार जो है खड़ा करना, भाइयों का के साथ हिल-मिल के रहना, ये जो उसकी आशा थी जीवन से वो अधूरी रह गई और उसकी जो प्यास है उम्र की, उसके उम्र की के नाती हों, पोते हों, एक हँसता-खेलता परिवार है, प्यासा है उसका जीवन, प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा। अब तो उसके साथ ना भाई है, भाई लोग हैं, ना उसका बच्चा है, तो उसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, वो कर्ज़ से दबा हुआ है, जिससे कोई मुक्ति की आशा नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मदद करे। सूनी डगरिया और अंधेरा छाया हुआ है और रास्ता सूना है। उसको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। जीवन का ये जो की जो डगर है उसके लिए सूनी है, वहाँ कोई उसको प्रकाश नहीं दिखाई देता है और उसका दिल जो है अकेलेपन में डरता है। डरत जिया बेचैन, और वो बेचैन है कि कैसे इससे निजात पाएँ और कैसे इस कई प्रकार की विपदा से वो बाहर निकले। न बेटे का प्यार है, न भाई का प्यार है, न घर में शांति है, न घर में पैसा है और इतने सारे और गाँव के लोग दुश्मन बने पड़े हैं, ऊँच-नीच का भेद है।
इतने सारे तकलीफों से घिरा जो होरी है, उसके उसकी व्यथा को गीतकार अनजान ने बहुत अच्छी तरह जो व्यक्त किया है। धन्यवाद।